हेलो डियर्स, आई एम नफीस सिद्दीकी, डायरेक्टर ऑफ सक्सेस फंड। मैं आज आप सभी को क्लास 10th के मैथ में संख्या पद्धति में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं बताने वाला हूं। तो आइए मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में वास्तविक संख्याएं में कुछ डिफिनेशन देता हूं। फर्स्ट नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो आइए मैं आपको समझाता हूं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5। अब आइए मैं आपको पूर्णांक बताऊं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं, जैसे -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब परिमेय संख्या बता रहा हूं। वे संख्या जो बटा में जिसका रूट निकल जाए, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती। और अब अपरिमेय संख्या मैं आपको समझाने वाला हूं। वे संख्याएं जिनका रूट न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे में डियर्स आगे में आपको सबका डिफिनेशन लिखाने वाला हूं, यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके डियर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी और आगे भी मैं आपको अपने लेवल से इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो टेक केयर। बोर्ड पर मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बाद आगे का डिफिनेशन लिख सकूं। अभी जस्ट मैंने आपको इसके पहले पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का डिफिनेशन दिया। अभी जो बाकी थे वो पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, तो मैंने यहां लिख दिया है, आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें। अभी जस्ट मैंने आपको इसके पहले जो डिफिनेशन लिखाया था और बताया था, आपने उसका स्क्रीनशॉट किया और नोट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले वाले का डिफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो अब मैं नेक्स्ट डिफिनेशन की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट डिफिनेशन आपका 7 नंबर, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, यानी कोई भी संख्या हो जो 2 से पूरी कट जाए और जिसका शेष 0 आए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8। अब मैं आपको नेक्स्ट डिफिनेशन विषम संख्या बताने जा रहा हूं। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, यानी पूरा भाग न लगे और वो पूरा न कटे, जिसका शेष 0 न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट इत्यादि। अब मैं आपको नेक्स्ट डिफिनेशन की ओर ले चलता हूं। डिफिनेशन नंबर 9, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं यानी अपने आप और 1 के अलावा अन्य किसी भी अंक से विभाज्य, उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी आप कोई भी संख्या लो, जैसे 4। 4 क्या है? भाज्य संख्या। कैसे? वो अपने आप से भी कटेगा, 4 को 4 से भाग देंगे तो भी कटेगा, 1 से 4 में भाग देंगे तभी कटेगा, वो 2 से भी कटेगा। तो वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी अंक से विभाज्य, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। आप इन्हें याद जरूर रखेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट डिफिनेशन की ओर ले चलता हूं। नेक्स्ट डिफिनेशन नंबर 10, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अंक से न कटे, न विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 क्या होगी? 1 से विभाज्य होगी और अपने आप 3 से विभाज्य होगी, वो किसी और अन्य से विभाजित नहीं होगी। उसे यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट। आप ये भी कह सकते हैं सर 2। तो मैं फिर से आपको बता दूं इंपॉर्टेंट चीजें कि 2 जो होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे छोटी और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे और मेरी बात को समझ गए होंगे अच्छे से। तो आप क्या करें, इस जो भी मैंने डिफिनेशन को बोर्ड पर लिखा है और आपको समझाया है, आप उन्हें अच्छी तरह स्क्रीनशॉट और नोट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान जरूर दें, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी कुछ डिफिनेशन बचे हैं वो बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके डियर।